बोनसाई ट्रेनिंग दोस्तों, शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं। कटिंग से कर सकते हैं, छोटे प्लांट से कर सकते हैं, तो फिर उसको बड़ा करना पड़ता है। तो बोनसाई ट्रेनिंग में होता क्या है, छोटा प्लांट है तो बड़ा कर दिया है, फिर उसको किसी स्टाइल में हमें ले आना है और उसी के साथ उसके रूट्स भी ट्रेनिंग करने हैं। जो उसके रूट है उसको बड़े बड़े रूट से हमें फाइबर रूट पे लाना है प्लांट को। और उसी के साथ हम यहाँ एक और चीज़ करते हैं, ब्रांचों को भी रेमिफाई करते हैं, यानी ब्रांच भी ट्रेनिंग होती है यहाँ। तो दो तरह की ट्रेनिंग होती है। अब रूट तो रूट पोर्ट में ही ट्रेनिंग होते रहते हैं, उसके लिए बढ़िया सा सॉइल मिक्स बनाना पड़ता है और ग्रोथ लेते रहना। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, तो हमें यहाँ मैच्योर प्लांट की रेप्लिका लानी है। नेचर में जैसे प्लांट होते हैं वैसे लाने हैं, पर उसी के लिए सब लगे हैं। तो मैं कुछ अलग करने की सोच से मैं यहाँ अलग तरीके से प्लांट एक्स्ट्रा बेंडिंग ट्विस्टिंग करके बनाता हूँ, पर शेप तो वही रहता है। शेप कौन सा भी हो, कैसे भी वर्क किया हो, एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, नेचर में नीचे वाली जो ब्रांचें होती है वो मोटी होती है दोस्तों, फिर प्रोग्रेसिवली उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी करते चलता रहता है, एक रिदम सा बनता है। ऐसा ब्रांच में भी होता है। तो इसी के हिसाब से हमें ट्रेनिंग करनी है दोस्तों। तो करते क्या है हम, तो ये छोटी थी ब्रांच, तो उसको बड़ा करना पड़ता है। तो बड़ा करने के लिए हमने उसको बढ़ने दिया है। ये देखिए, ये अभी भी हम इसको ट्रिम नहीं करेंगे, बढ़ने देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जल्दी से मोटी होती है। उसको भी मैंने इसे छोड़ के रखा है, क्योंकि ये जो ब्रांच है वो इससे छोटी है, तो हम उसको ट्रिम कर सकते हैं और इसको डेवलपमेंट के लिए छोड़ेंगे अभी भी हम। और विंटर है दोस्तों, कौन से सीजन में क्या करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंटर में इस तरह का ट्रिमिंग नहीं होता, बट ये प्लांट ही ऐसा है कि वो विंटर में भी थोड़ा बहुत ग्रो करता है, अभी भी ग्रो करेगा, यानी इसमें ग्रोथ चालू है। तो इसलिए मैं इसमें ट्रिम कर रहा हूँ। और शेपिंग के लिए कई मेथड है। क्लिप एंड ग्रो मेथड है, जिसमें प्लांट को चॉप कर दिया, बढ़ने दिया, फिर से काटा, फिर से बढ़ने दिया, फिर से काटा करके ट्रेनिंग होता है। जबकि वायरिंग मेथड से मैं अभी कर रहा हूँ, जिसमें हमें ब्रांच जो भी है उसको मोड़ मार के एक शेप में लाते हैं हम, और फिर उसको एक ट्री की शक्ल में ढालते हैं या ट्रेनिंग करते हैं दोस्तों। तो जल्दी शेप मिलता है, जबकि क्लिप एंड ग्रो में थोड़ा रिजल्ट देरी से मिलता है, क्योंकि एक बार काटा वो ग्रो हुआ, फिर काटा ग्रो हुआ, ऐसे करने में वक्त लगता है दोस्तों। फिर भी वैसे भी बढ़िया है, अगर आप में पेशेंस है तो उसके साथ जा सकते हैं। हम सभी के साथ चलते हैं, कुछ प्लांट वैसे भी और ऐसे भी, तो एक्सपीरियंस के साथ सब चलता रहता है दोस्तों। तो अभी हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें ट्रिमिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर ग्रोथ हो रहा है तभी ट्रिमिंग कर देते हैं। तो ट्रिमिंग ग्रोथ स्टार्ट ही रहेगा, और कुछ ब्रांचें जो है 1 से 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मैच्योर प्लांट की तरह हमें ब्रांचिंग चाहिए, शाखाएं चाहिए। तो शाखा ज़्यादा बढ़ानी है तो ट्रिमिंग करते रहना पड़ेगी। इस तरह मोटे मोटे पत्ते भी निकाल सकते हैं। ये कुछ अलग वेराइटी है प्रेमना की, राउंड लीफ वाली। तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग करते रहते हैं दोस्तों। प्लांट में समय समय पे अनवांटेड चीज़ें, एक्स्ट्रा ब्रांच, डेड पार्ट वगैरह निकालते रहना है। प्लांट का ग्रोथ पैटर्न का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी किसी के चपेटे में आ जाता है प्लांट, धूप में भी, किसी जम्प्स पे, कभी फंगस में, तो उसके हेल्थ पे भी ध्यान रखना है दोस्तों। उसके पत्ते देख के भी उसकी हेल्थ का पता चल सकता है। उसका कलर क्या है, कैसे है, डिहाइड्रेट हो गया तो मुरझा जाएंगे। तो हेल्थ में भी ध्यान रखना है। उसको कभी खाद चाहिए, वो सब चलता रहता है दोस्तों। धीरे धीरे वर्क करते रहते हैं, प्लांट ट्रेन होता रहता है, एक्सपीरियंस होता रहता है,
तो एक्सपीरियंस के बाद और कुछ वर्क के बाद बहुत ही बढ़िया सा प्लांट निकल के आता है दोस्तों। इसमें हम कई सारी बातें सीखते हैं, पौधों को कैसे रख रखाव करना है, कौन से सीजन में पौधे की क्या नीड है, सब समझ में आने लगता है धीरे धीरे। तो ऐसे ही ट्रेनिंग होती रहती है, कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये एंड नहीं होता प्लांट। कभी भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। अगर कभी दिल में आया कि इतना बड़ा प्लांट नहीं चाहिए मुझे, तो छोटा बनाना है, तो उसको यहाँ से काट दिया, फिर से नया छोटा प्लांट बना लिया। कुछ भी हो सकता है यहाँ दोस्तों। अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इसी के साथ जा रहा हूँ मैं। तो कैसा लगा प्लांट? अभी भी ये शेप में तो है नहीं, यहाँ बड़ी बड़ी ब्रांचें बनाएंगे इस तरीके से, और एक ट्रेडिशनल शेप में एक बड़ा सा वृक्ष की तरह उसको हम स्टाइल करेंगे, जिसमें एनहांस करने के लिए ये अननेचुरल वाइंडिंग है वो सब धीरे धीरे बड़ा मैच्योर होता रहेगा, और हम उसको शेपिंग भी करते रहेंगे। तो शेपिंग तो आ जाएगा, पर कुछ अलग लुक आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने अलग तरीके से किया है। तो आप भी इस तरीके से अलग तरीके से करना चाहते हैं कुछ, तो बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।